हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार है और इस वीडियो में आज मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द सर्विस बेस्ड कंपनी इंटरव्यू। ओके, यानी जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ क्या होती हैं? जैसे इन्फोसिस, एच सी एल टेक्नोलॉजी, टी सी एस, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, नगारो, इंसिडो, और भी बहुत सारी हैं जैसे विप्रो, ठीक है। तो इन कंपनीज़ के अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने हैं, ठीक है, और अभी आप मान लीजिए थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं अपने कॉलेज में, या फिर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो भी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ क्रैक करने की? आज मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये लोग ना एप्टीट्यूड बहुत पूछते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है। तो आपको ये अपना अच्छा करना पड़ेगा एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो क्या करो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, वो आप नेट पे सर्च मारना, कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर्स होंगे इनके, ठीक है। कंपनी वाइज आप सर्च मारना, जैसे एच सी एल का क्या क्वेश्चन बैंक है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, एट फ्रेशर लेवल और एक्सपीरियंस लेवल पे, ठीक है। जो भी कंपनी के लिए आप सर्च कर रहे हो, उस कंपनी स्पेसिफिक आप क्वेश्चन बैंक सर्च मारो और उनको नेट से डाउनलोड करो, उनकी जो भी पीडीएफ फाइल्स होगी उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे कि वो उन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल क्या क्या पूछे हैं। आप सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो मोस्टली, क्योंकि इस बार अगर वो पूछेंगे तो उन्हीं में से कोई एक होगा, घुमा फिरा के वही पैटर्न को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ मैं रेफरेंस मटेरियल बता देता हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि किताब आप मत खरीदो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल सब कुछ तो नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। मान लो आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो कि कैसे होगा, सिंपल यूट्यूब पे टाइप करो, कॉपी मारो क्वेश्चन को और पेस्ट करो यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिलता तो मैं एक दो किताबों के नाम बता देता हूँ, तो वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे एक है आर एस अग्रवाल की एप्टीट्यूड और रीजनिंग की आती है, तो यहाँ से क्या होता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछते हैं, आप देखोगे तो यहाँ से आप स्टार्ट कर देना क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और दूसरी एक किताब आती है, एक अरुण शर्मा भी किताब आती है, एप्टीट्यूड की आती है वो, एप्टीट्यूड रीजनिंग की। जनरली वो किताब जो बच्चे कैट की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जिस वक्त मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने कुछ कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए थे, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के। उस कंपनी का नाम था, एक था एमडॉक्स, ठीक है, और एक थी एसेंचर, ठीक है। तो जब मैंने अपने टाइम पे दिया था तो इन दोनों कंपनियों का मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया था, ये सच्चाई है। और इसका रीज़न पता क्या था? इसका रीज़न ये था कि ये जो दो कंपनीज़ हैं पर्टिकुलर, ये एप्टीट्यूड बड़ा कैट लेवल का एप्टीट्यूड ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो उस वक्त मेरी इतनी प्रिपरेशन थी नहीं, ठीक है। मैंने बेसिक क्वेश्चंस लगा रखे थे उस वक्त, जैसे आर एस अग्रवाल के, तो मैं अरुण शर्मा के क्वेश्चंस में लगाए नहीं थे, तो अगर मैंने लगाए होते तो शायद मैं उन कंपनीज़ के इंटरव्यू क्रैक कर पाता, क्योंकि जब मैंने वहाँ दिया था उस वक्त तो उनका लेवल काफ़ी हाई था इन दो कंपनीज़ का, ठीक है। तो आप अरुण शर्मा से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो रेफरेंस किताब ले लो, आप पीडीएफ ले लो, मिल जाएगी, वरना ख़रीद लेना अगर थोड़े पैसे हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये मैं आपसे को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
आप बेसिक क्वेश्चंस तो लगाओ आर एस अग्रवाल वाले, और साथ साथ थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई भी रखो, जैसे अरुण शर्मा के क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि क्या होता है, ये जो और बेटर कंपनीज है ना, जैसे एसेंचर हो गई, IBM हो गई और एमडॉक्स हो गई, तो इनका एप्टीट्यूड का लेवल काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर आप अपना लेवल हाई रखो और अरुण शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं उस लेवल तक अगर आप पहुंच पाओ, तो आप अपने आप को सेफ साइड रख पाओगे कि यार, कि हाँ यार, मैंने इन कंपनीज़ के भी आप प्रिपरेशन आपकी है, कि अगर बाई चांस यहाँ से इंटरव्यू कॉल आती है तो आप यहाँ भी आपकी चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे इंटरव्यूज़ क्रैक करने के। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये आजकल जो है एक थोड़ा ट्रेंड बन गया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी पूछ रहे हैं। जो इनके मशीन राउंड होते हैं, बेसिकली आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बिठाएंगे, तो वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे 40 मिनट में, 45 मिनट में, जो भी है। ठीक है, तो आपको अपना DSL को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो DSL को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लीड कोड एक वेबसाइट है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी टफ़ है। एज एन फ्रेशर लेवल स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आप गीक्स फॉर गीक्स पे स्टार्ट कर सकते हो करना। ठीक है, और वरना यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये सिखाते हैं, तो आप उनको जो है फॉलो करके उनके भी लेक्चर्स देख सकते हो, कि वो थोड़ा आपको स्टार्ट दे देंगे कि यार ये कैसे कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और बस यही है एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी। इनमें से बस यही है कि इनके मॉडल टेस्ट पेपर्स निकालो प्रीवियस ईयर्स के, इन कंपनी स्पेसिफिक्स। ठीक है, उन्हीं पे फोकस रखो ज़्यादा अपना, उन्हीं में से एक कुछ क्वेश्चन टकराएंगे, उसी पैटर्न पे होंगे, उसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्रैक कर डालोगे, और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ जब लास्ट आपका राउंड होगा, कौन सा, जो फेस टू फेस होता है इंटरव्यू के साथ, तो उसके लिए अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप करो, थोड़ी अपनी स्पोकन इंग्लिश जो है आप वो स्ट्रॉन्ग रखो। बिहेवियरल क्वेश्चन ये पूछते हैं, हाँ, तो जैसे टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, ओके, तो आप इंग्लिश में किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे अवॉइड करना कि हिंदी में बात मत करना। ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश में बात करे, फ्लुएंटली उसकी इंग्लिश हो, हाँ, इंग्लिश ठीक ठाक बोल पाए। तो आप घर पे बैठ के जो है अभी थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। शीशे के सामने एक शीशा ले लो छोटा सा, और अकेले कमरे में कुंडी लगा के, ठीक है, उसमें अ, पढ़ना, बोलो जो भी, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ में अपने आप से बात करो शीशे में देख कर, कि अगर मान लो बाई चांस आपके सामने इंटरव्यूअर हो तो आप कैसे बोलोगे। तो अपनी जो आपकी जो बोलने की हेजिटेशन है उसको आप जो है हटाओ, उसको आप रिमूव करो। क्योंकि कई बच्चों का इसलिए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो इंटरव्यूअर को पसंद नहीं होता कि बच्चा हेजिटेट करे, वो चाहे कि बच्चा फ्लुएंटली बोले, हाँ, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और थोड़ा अपना इंग्लिश पे भी ध्यान दो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ठीक है, एक न्यूज़पेपर लगा लो घर पे, कोई भी लगा लो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं तो कहूँगा कोई भी लगा लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, तो और उनके एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ो स्पेशली, क्योंकि फ्रंट पेज तो पढ़ना मत, अवॉइड ही करना, क्योंकि उसमें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती हैं। तो एडिटोरियल सेक्शन बीच में होता है कहीं पेज का, वो आप देखना, और उसमें कोई आर्टिकल उठा लेना और उसको समझने की कोशिश करो। उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आएंगे, उसको पढ़ो, उसको देख देख के पढ़ो, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इस तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है थोड़ी सुधारो, कि इंग्लिश के, कि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा रिटर्न पे भी ध्यान दो, उसके जो वोकेबलरी होंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसको जानने की कोशिश करो, कि यार इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। क्योंकि क्या होता है, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें ये क्या करते हैं, ये लोग वो भी पूछते हैं, जैसे इंग्लिश के जैसे पैसेज दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे, और उनके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको सॉल्व करो, या जंबल वर्ड्स होते हैं, या फिर एक वर्ड है उसका अपोजिट में इंग्लिश मीनिंग बताओ क्या है। तो मतलब इस तरह के जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो आते हैं, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तो उसके लिए आपको एडिटोरियल्स पैसेजेस पढ़ने होंगे न्यूज़पेपर से। ठीक है, और
यही है बस। और बस यही है, मॉडल टेस्ट पेपर देखो, ये आपको पैटर्न पता चल जाएगा, बस उसकी बार बार प्रैक्टिस मारते रहो और इनकी कंपनीज़ के लिए इंटरव्यूज़ पे अप्लाई करते रहो। मेरी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है इससे रिलेटेड, तो आप वो भी देख लेना कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं इन कंपनीज़ में। ठीक है, तो ये है बस। ओके, थैंक यू।